नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कैबिनेट में लिए गए फैसलों से मिली पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को राहत। खेती और उद्योगों के लिए महिलाओं को आसानी से मिलेगा बैंक लोन। छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर एसआईटी जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से बनाए गए थे अंक पत्र और प्रमाण पत्र, दस्तावेज भी पाए गए फर्जी। बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जंगलों की आग को रोकने के लिए एफआरआई में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की ओर से भेजा गया प्रस्ताव। मिनिस्ट्रियल कर्मियों की भूख हड़ताल 7वें दिन समाप्त। चेतावनी के साथ तोड़ा गया अनशन। उच्च हिमालयी क्षेत्र में 4 दिनों से लगातार हो रहा है हिमपात। मुनस्यारी मिलम सड़क का काम रुका। पहाड़ी पर भी बर्फ से नजर आई लगता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में की गई प्रेस वार्ता। ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन पर हुई प्रेस वार्ता। प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद। सोशल मीडिया पर अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा ने दी जानकारी। और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं देहरादून से इस समय बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन पर प्रेस वार्ता की शुरुआत हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। सोशल मीडिया अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा ने ये जानकारी दी है। और अगली खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा वहीं मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जब से भाजपा उत्तराखंड में आई है तभी से प्रदेश में विकास का पहिया थम सा गया है। हर तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह गांव-गांव, गली-गली जाकर विपक्ष सरकार की नाकामियों की पोल खोलने का काम करें। ऐसा है, बीजेपी की सरकार जब बनी थी, इन्होंने झूठे वादे पब्लिक से किए थे। मैनिफेस्टो में कहा था कि हम हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हम जो यहाँ का विकास करेंगे। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में पढ़ रहा हूँ, उसका एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और मुझे तो ये लगता है, अगर कोई मेरे से पूछता है कि बीजेपी ने कोई काम किया है, तो मैं कहता हूँ कोई काम इन्होंने नहीं किया है। एक तो उन मुद्दों को लेकर, जैसा अभी वकील साहब ने अभी सभी लोगों ने व्यक्त किया, यहाँ पर सड़क देख लीजिए। यहाँ पर एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी आज खतरे में है। अभी जो हमारे राहुल गांधी जी के माध्यम से प्रदेश प्रभारी जी ने और माननीय प्रीतम सिंह जी ने जो एक हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर जगह जगह कांग्रेस संगठन तो है ही हमारा, उसमें अगर कहीं कोई बूथ लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या नगर लेवल पे कोई कमी है, तो उस कमियों को पूरा किस तरह किया जा सके, और उस पर चर्चा के लिए ये जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां आईडीपीएल को लेकर श्यामपुर फाटक तक मुख्य मार्ग की सड़कों पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 92 लाख की योजना का शिलान्यास किया। वहीं मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है। जनता की तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य हो रहे हैं। एमडीडी के द्वारा ही जो हमारे आईडीपीएल गेट से और जहाँ हम यहाँ ये श्यामपुर क्रॉसिंग पे बैठे हैं, यहाँ तक रोड के बीच में स्ट्रीट लाइट यानी पथ प्रकाश का कार्यक्रम यहाँ पे आज हम लोग उसका शुभारंभ कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 92 लाख रुपए है और 80 पोल में 160 लाइटें लगाई जाएंगी एलईडी
सजावटी लाइट इस पर लगेगी और एक बल्ब जो है 120 वाट का होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि एमडीडीए जो हमारे क्षेत्र से अनेकों बार इस प्रकार से लोगों की एक शिकायत रहती थी, लेकिन आप देख बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन के चलते बाजपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने देश भर में कृषि कानून के विरोध के चलते रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके चलते गुरुवार को बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्ढा के नेतृत्व में दर्जनों किसान बाजपुर रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए, जहां किसानों ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। क्या है, सरकार हमें मजबूर कर रही किसानों को। सरकार हमारी ने किसानों के नाक पे दम कर दिया। अब किसान जो है घर में आराम से नहीं बैठेंगे, ये आंदोलन जारी रहेंगे और आगे पता नहीं क्या क्या स्कीमें होगी, ये हमारा हाईकमान बताएगा। हमारी जो महापंचायत हो रही है 1 तारीख को, उसमें लाखों किसान इकट्ठे होंगे। यूपी के किसान आएंगे, उत्तराखंड का पूरा किसान आएगा, हरिद्वार के भी किसान यहाँ पर पहुँचेंगे और बहुत बड़ा हमारा जो है वहाँ पर इकट्ठ होगा और वहाँ पर कई फैसले निर्णय लिए जाएंगे। खबर डोईवाला से है, जहां टोल टैक्स प्लाजा लच्छीवाला में कांग्रेस यूकेडी के साथ टैक्सी यूनियन ने किया टोल लेने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन। मामले को लेकर मौके पर एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां आंदोलनकारियों के साथ तहसील प्रशासन की वार्ता की गई। वहीं लोगों की टोल फ्री करने की आंदोलन लोगों ने मांग भी उठाई। जिला ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए बोर्ड बैठक की आयोजना की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक समेत शहर के सभी वार्ड मेंबर, नगर पालिका चेयरमैन भी उपस्थित रहे। वहीं वार्ड मेंबरों की गहमागहमी के बाद बोर्ड बैठक शुरू की गई और शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। नगर पालिका ईओ ने बताया कि बोर्ड बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें 2 प्रस्तावों पर अगली बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण के आवास विकास कॉलोनी के पार्क में दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापित की जाएगी। शहर के कूड़ा डालने की ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमि खरीदने की सहमति भी बनाई गई है, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण होगा। सिर्फ 2 प्रस्ताव अगली बैठक के लिए और 5 नंबर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के संबंध में, इसको कासमपुर मोड़ के लिए अगली बैठक में रख दिया गया है। आवास विकास कॉलोनी में एक पार्क दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापना का सौंदर्यीकरण के लिए किया गया है। कूड़ा डालने के लिए टंचिंग ग्राउंड की भूमि पालिका द्वारा खरीदने पर सहमति बनी है। रुड़की में किसान आंदोलन के समर्थन में रुड़की रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेल चक्का जाम किया। विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसान रेल पटरी पर बैठे। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की मौजूदगी की गई। सभी संगठनों में सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया। कृषि कानून के विरोध में ऊधम सिंह नगर के किच्छा रोड स्थित टोल प्लाजा पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए टोल नाकों को खोल दिया और सभी गाड़ियों की आवाजाही पर टोल फ्री कर दिया। इसके बाद किसान NH 74 पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून के बिलों को वापस नहीं ले लेती, किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। इस दौरान किसानों की NHI के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।
देखिए, आज पूरे देश के अंदर रेल रोको और तमाम राज्यों में जहां रेल नहीं है वहां पर बाजार बंद और या रोड रोकने का कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे का है। आज उधम सिंह नगर में जगह जगह पर रेल भी रुकी है और ये टोल हमने फ्री करने का चेतावनी दी थी कि पूरे राज्य पूरे देश के अंदर कहीं भी किसानों से टोल नहीं लिया जा रहा, लेकिन देवरिया टोल पर जबरन वसूली हो रही है किसानों से। आज संकेतिक है और चेतावनी है, अगर किसानों से टोल लेना बंद नहीं करेंगे तो आगामी कुछ दिनों के अंदर 1 तारीख को महापंचायत है, 1 तारीख से हम इसे अनिश्चितकाल के लिए टोल सभी नागरिकों के लिए उठा देंगे, खोल देंगे। हिमालय में आपने कई अद्भुत चमत्कार तो देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा चमत्कार बताएंगे जो अपने आप में अद्भुत है। क्या है ये चमत्कार और क्या है इसकी असलियत, चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते ना एक बार। चमोली जिले के तपोवन में जहां कई सालों से एक छोटी सी चट्टान पर जमीन के भीतर से निकलता है तेज उबलता हुआ पानी। जी हां, चौंक गए ना, पानी कोई साधारण पानी नहीं है। इस पानी के कई चमत्कार भी हैं। इस स्थान को हॉट वाटर स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में 12 महीने ठंड और बर्फबारी रहती है, उसके बावजूद भी इस छोटी सी चट्टान से कैसे निकलता होगा खौलता हुआ पानी। कई रहस्य संजोए हुए है ये हॉट वाटर स्प्रिंग। हालांकि इस तरीके के कई तपकुंड हिमालय की चोटियों पर है और लोग हॉट वाटर को कड़ाके की ठंड में बेहद ही उपयोग करते हैं। लोग यहाँ आते हैं तो फिर यहीं के हो जाते हैं, ऐसा मानना है, क्योंकि इस उबलते और खौलते हुए पानी के कुंड में आप कुछ ही सेकंड में चावल से लेकर अंडे तक उबाल सकते हैं। और यह भी मानना है कि इस कुंड से निकलती मिट्टी को अगर आप अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो कुछ ही मिनट बाद आपको इसका फर्क दिखाई देगा। अभी तक वैज्ञानिक भी इस रहस्यमयी चट्टान का सालों से अध्ययन कर रहे हैं। ये तपोवन जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, इसकी महत्ता जो है बहुत पहले से रही है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर जोशीमठ में जो है 81 में पढ़ता था, तो तब से मैंने इसके बारे में काफी सुना था और आज मुझे इसको यहाँ तक आने का मौका मिला कई सालों बाद, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट लाइफ थी और आज जो है एक वैज्ञानिक लाइफ है। तो आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, और लिटरेचर में या अन्य जो अध्ययन हुए हैं आज तक, उसमें ये बताया गया है कि इसमें सल्फर की जो है कंटेंट काफी अच्छा रहता है। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ जब इस बात का हमको पता चला। सुना था कि ऐसा होता है हिमालय की चोटियों पर, लेकिन इस रहस्यमय चट्टान का सच जानने के लिए के न्यूज इंडिया पहुंचा है। हिमालय की इस अद्भुत चट्टान के ठीक ऊपर और जाना है कि वाकई ही यहाँ से इस तरीके से खौलता हुआ पानी धरती से निकलता भी है या नहीं। चमोली में तपोवन आपदा में 2 शव बरामद किए गए। टनल से अब तक 13 बॉडी निकाली जा चुकी हैं। अब तक 61 शव, 27 मानव अंग बरामद किए गए हैं। 143 अभी भी लापता है, जिनके खोजने का प्रयास लगातार जारी है। तपोवन इनटेक टनल और रेणी में एक शव बरामद किया गया। वहीं 141 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें, राहत एवं बचाव कार्य 12वें दिन भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें लगातार तपोवन इनटेक टनल और बैराज स्थल में सर्च अभियान छेड़े हुए हैं। रेणी में भी सर्च अभियान जारी है। आज जो टनल एरिया है, जो तपोवन टनल एरिया, वहाँ से 2 डेड बॉडी एनडीआरएफ की टीम ने रिकवर की हैं और एक एम्प्यूटेड लेग भी उनको मिला है। इसके अलावा रैनी में भी हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां नदी के पार एक शव दिखाई देने की संभावना थी। वहाँ छोटी एक टीम भेजी गई, उन्होंने उस शव को रिकवर कर लिया है, उसको लेकर अभी वापस रैनी गाँव की तरफ। खबर नैनीताल से है, जहां एचपी गैस उपभोक्ताओं ने एचपी कार्यालय में जमकर हंगामा काटते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना पर बैठे उपभोक्ताओं का कहना है कि कई माह से उन्हें समय पर गैस की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है और फरवरी माह में अब तक गैस उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोज़ ये आश्वासन दे रहे हैं कि आ जाएगी गैस, कल आएगी, और रोज़ टाल दे रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? सर दिक्कत बहुत है सर, जितने का सिलेंडर नहीं होता सर, उससे ज़्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है सर, क्योंकि हीटर में खाना बनाना पड़ता है। 5 महीने से चक्कर काट रहे हैं हम, 1000 रुपए की गैस पड़ रही है हमें। गाड़ी करके लेके आते हैं, गाड़ी से गैस लेके जाते हैं, और यहाँ फिर भी अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ धामपुर बैंड से लौट के, धामपुर बैंड भेज दिया मुझे कि गैस की गाड़ी वहाँ खड़ी है। वहाँ से लौट कर आ रहा हूँ, आधा पौन घंटा वहाँ खड़ा रही है और 200 रुपए की गाड़ी कर रखी है। हरिद्वार कुंभ मेला की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसमें कुंभ मेला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई है। कुंभ मेले में कई थाने और पुलिस चौकियां बनने वाली हैं, जिसको कुंभ मेला पुलिस पूरा करने में जुटा है। कुंभ मेले में करीब 9 पुलिस लाइन बननी है, जहां से पुलिसकर्मियों की सभी एक्टिविटीज होती हैं। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज में हरिद्वार महाकुंभ की मुख्य पुलिस लाइन का शुभारंभ भी हो चुका है। कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने महाकुंभ में बनने वाली मुख्य पुलिस लाइन का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में कुंभ मेला एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी समेत कुंभ मेला अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेला पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस लाइन, जो कि समस्त जितने भी पुलिस एक्टिविटी का केंद्र बिंदु होता है, और कुंभ मेला में 9 पुलिस लाइन अलग अलग बनते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य पुलिस लाइन है उसका आज शुभारंभ हुआ है, आज श्री गणेश हुआ है, और इसके बाद फिर विभिन्न थाने और चौकी ये स्टेप बाय स्टेप खुलते जाएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि जैसे शासन के स्तर पे नोटिफिकेशन का और एक तरह से पूरी स्थिति क्लियर हो गई है, तो उस लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है पुलिस के लिए। कि और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में बात करेंगे अगली खबर की। धर्म नगरी हरिद्वार में लगने वाला कुंभ 2021 को लेकर कुंभ मेला प्राधिकरण की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं, जिसे लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा कुंभ से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना बताए अवकाश ले जाने पर रोक लगा दी गई है। आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। कुंभ हालांकि 1 अप्रैल से शुरू होना है, जिसे लेकर मेला प्राधिकरण कोई भी कमी नहीं रखना चाहता और जल्द से जल्द सभी काम पूर्ण कर लेना चाहता है, जिसके चलते कुंभ मेला अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना कारण बताए अवकाश नहीं लेगा। जानते हैं कि अंतिम चरणों में अभी मेले का काम है, फिनिशिंग वर्क बहुत जगह पे इनफैक्ट हमारा चल रहा है। तो इस दौरान अगर किसी की बहुत आवश्यक नीड अगर छुट्टी की है तो हम इसको बिल्कुल मना नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, वो अगर जा भी रहे हैं तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि उनके बदले कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी उस काम को देखे। तो मेरी ओर से आदेश हुए हैं कि मुझसे व्यक्तिगत रूप में
बताए बिना कोई भी इस तरह से बीफ पे ना जाए। खबर विकासनगर के डाक पत्थर क्षेत्र से है, जहां 8.16 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि महिला पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट मामले में जेल जा चुकी है। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महिलाओं की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। जिस दिन यही सरकार सिलेंडर लेकर सड़कों पे बैठती थी और उस दिन ये इन लोगों को तब दिखता था कि दाम बढ़ गए, और आज दिखता है नहीं कि इन लोगों का काम यही है। तो लोगों का काम यही है कि अंधी हो जाए जब सरकार, बहरी हो जाए जब सरकार, तो सड़कों पे जनता को आना पड़ता है। आदमी अपने घर में रोटी सेक के खा लेता था, आज वो 800 रुपए पहुंच गया है। ये सरकार वाकई अंधी हो चुकी है। इस सरकार का तख्ता पलट होना बहुत जरूरी हो चुका है। ये लोग ये क्या समझते हैं कि जिस दिन ये सत्ता पे बैठते हैं इनका सारा अधिकार हो जाता है, चाहे जनता मर जाए, जनता खत्म हो जाए, जनता को कहने के अधिकार ये सारे छीन लेती है। एक तरफ जहां डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, तो वहीं कुछ डॉक्टर इस पेशे को बदनाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून के भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ऑन ड्यूटी ये डॉक्टर नशे में धुत होकर पहले तो अपने ओपीडी रूम में कुर्सी पर बैठा सो रहा है और बाद में अस्पताल के बाहर जाकर फुटपाथ पर लेटा हुआ है। आपको बता दें कि भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुंदन सिंह नाम के एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, जो कि ज्यादातर नशे में रहने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक होम्योपैथी विभाग है जिसके फार्मासिस्ट श्री कुंदन जी हैं। मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा शायद कुछ इस तरह का कोई कृत्य किया गया है। तो मैं जो होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर डिमरी, मैं उनसे अभी बात करूंगा इस विषय में, और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एआईसीसी के आह्वान पर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सोशल मीडिया अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रीतम सिंह ने बताया कि इस कैंपेन के माध्यम से 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के लोग और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। शिल्पी जी ने बड़े विस्तार से कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो कैंपेन यहाँ उत्तराखंड राज्य में हमने प्रारंभ किया है, इसके माध्यम से हम बूथ स्तर पर और बूथ स्तर से लेकर गांव स्तर तक जो है लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने मिस कॉल जो है वो नंबर भी दिया है। उद्देश्य है क्योंकि सोशल मीडिया दिन पर दिन काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और सोशल मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेता है। मोबाइल के माध्यम से हर तरीके की सूचना उपलब्ध है। जैसा मैंने आपसे आंकड़े शेयर करी कि 1 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 1.25 करोड़ के करीब हमारे मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। उन्हीं लोगों तक पहुँचने के लिए, कांग्रेस का संदेश पहुँचाने के लिए ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन हमने शुरू करी है और 1 महीना ये कैंपेन चलेगी। लोग रजिस्टर्ड करेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके अपने अपने अनुसार उनको पद भी दिए जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।